अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों नए को खुशामदीद। आज दोस्त अहबाब के लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि दांतों को मुख्तलिफ़ ज़बानों में क्या क्या कहते हैं। कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्हें नहीं पता कि पारे को क्या कहते हैं या मरकरी को क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप ये जान सकें कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ धातों का नाम क्या है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अच्छी से समझ सकेंगे कि दांतों को मुख्तलिफ़ ज़बानों में क्या क्या कहते हैं। जो दोस्त अहबाब मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगा। हम बात करते हैं पहले चांदी पे। चांदी को मुख्तलिफ़ ज़बानों में कमर भी कहते हैं, माह भी कहते हैं, फ़िज़ा भी कहते हैं, सेम भी कहते हैं, चांदी को नुकरा भी कहते हैं और रकमनी भी कहते हैं, वसब भी कहते हैं, मेगस भी कहते हैं चांदी को, और मेस भी कहते हैं, रमक अबीज़ ये भी चांदी का नाम है, और सफ़ेद ये भी चांदी का नाम है, और बुराक इसको भी चांदी ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं सोने पे कि सोने को मुख्तलिफ़ ज़बानों में सोने के क्या नाम हैं। सोने को शमस कहते हैं, ज़हब भी कहते हैं, और ज़र्द भी कहते हैं, बती भी कहते हैं, और जद भी कहते हैं, सन भी कहते हैं, और कंक भी कहते हैं। सोने को करी भी कहते हैं और अनूस भी कहते हैं। सुरख, अनूस से सुरख ये भी चांदी का नाम है, और अहमर भी कहते हैं सोने को। ये जो नाम है ना, अनूस से सुरख, ये सोने का ही नाम है। अहमर भी सोने का नाम है। लाल जिसको हम कहते हैं, ये भी सोने का नाम है। अब हम बात करते हैं पारे पे कि पारे को मुख्तलिफ़ ज़बानों में क्या कहते हैं। अतारद, ज़बीक, अयार, रूह, सिमाब, मगरब, करार, सऊद, जेवा, लर्ज़ा, नमाम, माअल ही, मलकम्बा ये भी पारे का नाम है। क्या? बलकमा, ऐन अल हैवान, ऐन अल हैवान, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के नाम हैं पारे के। ये थोड़े से मुश्किल हैं, बताने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसलिए इसमें किसी किस्म का एतराज़ न करना। ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज हैं, इसलिए हम उर्दू ही ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए ये दूसरी ज़बानों के अल्फाज हमें सही से नहीं अदा किए जाते हमसे, इसलिए। अब हम बात करते हैं शीशा। हम ये आसान अल्फाज है, इसे हम आसानी से पुकार लेते हैं, कह लेते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज हैं उन्हें हमें पढ़ने में और कहने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं शीशे पे कि शीशे को मुख्तलिफ़ ज़बानों में क्या कहते हैं। शीशे को ज़हल, सरबनाग,
सरक्यून, फरश, हमें, स्याह, रसास और असरब ये भी शीशा के नाम हैं। अब हम बात करते हैं कली पे कि कली को मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं। कली को मिस्त्री भी कहते हैं, सफ़ेद भी कहते हैं, रानगा, अगनार या लक, ये कली के नाम हैं। अब हम बात करते हैं तांबा के ऊपर कि तांबे को मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं। तांबे को ज़ाहरा, मस, नहास, रास, अनबात, ये तांबा के नाम हैं। अब हम अबरक जो चीज़ है ना, अबरक, इसके ऊपर बात करते हैं कि अबरक को मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं। अबरक को तलक, अफरीदन, गीगन, सितारा, ज़मीन, ये अबरक के नाम है। अब हम बात करते हैं सिम्बल फार पे। सिम्बल फार को हम संखिया, अफलास, मरगमोश, तशस्त, ये सिम्बल फार के नाम है। अब हम बात करते हैं लोहे पे। लोहे को जैद, आहन, तमूज़, जारशी, यहूद, ये है लोहे के नाम। अब हम बात करते हैं गंधक। गंधक को मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं। गंधक को अमलासार, गोगर्द, अकरब, उसके बाद किब्रियत, अरूस, अबरून, नफस, ये हैं गंधक के नाम। अब हम बात करते हैं हड़ताल पे। हड़ताल को हड़ताल वर्क़िया भी कहते हैं, ज़रनीख भी कहते हैं, तबकरी भी कहते हैं, ज़ैब की भी कहते हैं, वरक रूह भी कहते हैं, सगरी भी कहते हैं और इलम असगरी, लायरा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं निशादर पे। निशादर को अकाब, मातून और तवाशन के नाम से मुख्तलिफ ज़बानों में पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं सुहागा पे। सुहागा को मुख्तलिफ ज़बानों में किस तरह पुकारते हैं। सुहागे को ज़मन कहते हैं, कनब भी कहते हैं, कित, नतरून भी कहते हैं, तनकार भी कहते हैं, दवात भी कहते हैं, बूरा भी कहते हैं, बूरा अकरब, बूरा अरब, बूरा अरब, ये हैं सुहागा के नाम। अब हम बात करते हैं बाल पे। बाल को मर्द जवान के बाल या हुज्र अस्वद, ये बाल के नाम है। अब हम बात करते हैं शोरा। शोरा को असद और अबकर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फटकड़ी पे। फटकड़ी को मुख्तलिफ ज़बानों में यमानी या शब या जाज, ये फटकड़ी के मुख्तलिफ नाम हैं। अब हम बात करते हैं शहद पे कि शहद को मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं। शहद को मुख्तलिफ ज़बानों में बहुत नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जो हमें पता है वो हम आपको बताएंगे। शहद को हम मसल भी कहते हैं, अनगबीन भी कहते हैं, मा अल हैवात भी कहते हैं, शीरा पुख्ता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मा अल हैवात, ये क्या चीज़ होती हैं। मा अल हैवात शहद, ये मा अल हैवात शहद को भी कहते हैं। सुहागा और घी या मक्खन हिरसा शाह के मिलाने से बनता है।
अब हम बात करते हैं रतूबत से। आब, नशादर या सूजी या खून तेज़ वगैरह। जसद ये एक दाते हैं। खून तीरा, खून हैज़ बाकर औरत, खून कबूतर, रोगन बाल जीवामर्द, रोगन ये है खून तीरा के नाम। और गंधक शंगरफ मुराद में। गंधक को माहिरीन फ़न रोगन गंधक इस्तेमाल में लाते हैं। अगर दोस्त अहबाब को इन चीज़ों का नहीं पता तो ये मैंने आज आपको बता दी हैं। जो भाई को नहीं पता कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में चीज़ों को क्या कहते हैं तो आज हमने आपको बता दी है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।